हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक बैंकिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल पेमेंट्स का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम लोग एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके बारे में जानते हुए जितने भी डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं एनपीसीआई के थ्रू, जैसे यूपीआई सर्विसेज के हमारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर एटीएम स्विच है, आईएमपीएस है, रुपे कार्ड है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग एनपीसीआई की बात करते हैं तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसे ईयर 2008 में क्रिएट किया गया था। क्या काम था इसका? टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। एनपीसीआई को 2008 में एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, जिसका एम था इंडिया में रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करना। ये कैसे फंक्शन करता है? ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के ज्वाइंट सुपरविजन में काम करता है। आरबीआई और आईबीए दोनों की ज्वाइंट सुपरविजन के अंदर एनपीसीआई काम करेगा और इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडिया डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। एनपीसीआई का एम है इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को या डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सुपरविजन में काम करता है। एनपीआई ने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, जैसे मैंने आपको कुछ अभी एग्जांपल में ही बताया था। बाकी इसके बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एनपीसीआई का की फोकस है इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी और लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल। इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी और लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट्स। आगे हम लोग बात करें तो यूपीआई आता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये साल 2016 में आया था। इसके बारे में हम सब लोगों को पता है, हम सब लोग यूज करते हैं। रियल टाइम मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसमें हम एक ही ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट एक साथ लिंक कर सकते हैं। मल्टीपल ऐप्स हैं हमारे पास, जैसे क्रेड है, क्रेड का यूपीआई ऐप है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। ऐसे बहुत सारे यूपीआई ऐप्स हैं जो फिनटेक कंपनीज के हैं, और बैंकों का अपना भी यूपीआई सिस्टम होता है अपनी ऐप के थ्रू भी। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऐप के थ्रू करता है, एचडीएफसी पेजेड ऐप के थ्रू करता है। तो यूपीआई में एक ऐप होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं और रियल टाइम मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई के अगर की फीचर्स की हम लोग बात करें, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू, मतलब जो हमारा पर्सन टू पर्सन है उसमें भी, और पर्सन टू मर्चेंट, P2M मतलब पर्सन टू मर्चेंट। मर्चेंट पेमेंट भी चलते हैं और इंडिविजुअल पेमेंट भी चलते हैं। इट सपोर्ट्स क्यूआर पेमेंट्स, ऑटो पे, क्रेडिट ऑन यूपीआई एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स। इंटरनेशनल पेमेंट्स कहाँ पे? जहां पे एनपीसीआई जिस भी कंट्री के यूपीआई जैसी उस कंट्री की जो भी ऐप होगी या उस कंट्री के पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के साथ एमओयू साइन करेगा, एग्रीमेंट करेगा, वहीं पर यूपीआई चलेगा। जैसे नेपाल में हमारा यूपीआई चलता है, श्रीलंका में हमारा यूपीआई चलता है। इस तरह से मल्टीपल कंट्रीज के साथ हमारे टाई अप्स है। कितनी कंट्रीज के टाई अप्स है ये आप करंट अफेयर्स में टाइम टू टाइम पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट कितना है आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यूपीआई हमारा क्यूआर पेमेंट सपोर्ट करता है, ऑटो पे, क्रेडिट ऑन यूपीआई और इंटरनेशनल पेमेंट सपोर्ट करता है, और ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपका यूपीआई एड्रेस एक होता है स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस की तरह, या तो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू लिंक होगा, आपका नाम और साथ में ओके एक्सेस या ऐसा कुछ लिखा होगा, या फिर आपके फोन नंबर के साथ में @ लगा के कुछ और लिखा होगा। तो वो आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहलाता है। ट्रांजैक्शन लिमिट्स की बात करें तो यूजुअली 1 लाख रुपए है, बट बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है। आरबीआई की तरफ से लिमिट 1 लाख रुपए है, या फिर एनपीआई की तरफ से भी लिमिट इसकी 1 लाख रुपए है, बट स्पेशल केसेस के अंदर ये लिमिट बढ़ा दी गई है। उसके अंदर क्या है? कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई की लिमिट 5 लाख है। अगर हम कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन करेंगे तो यूपीआई की लिमिट उस केस में 5 लाख हो जाएगी। इंश्योरेंस का पेमेंट अगर करते हैं यूपीआई से, उस केस में लिमिट 2 लाख रुपए हो जाएगी। और एक इनकी यूपीआई लाइट नाम का एक सर्विस शुरू करा गया है, जिसके अंदर 500 रुपए पर ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है, और यूपीआई लाइट का बैलेंस 2000 रुपए तक रहेगा। इसके बारे में हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है आईएमपीएस। आईएमपीएस होता है हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये साल 2010 में लॉन्च हुआ था। आईएमपीएस इंडिया का फर्स्ट मेजर रियल टाइम पेमेंट इनोवेशन था। एनपीसीआई का पहला रियल टाइम पेमेंट इनोवेशन था आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके की फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले
कि ये रियल टाइम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करता है 24/7, मतलब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे रियल टाइम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करेगा। ये मोबाइल नंबर और MMID या फिर अकाउंट नंबर और IFSC दो चीजें होती हैं। एक MMID कोड होता है आपका मोबाइल आपका मोबाइल नंबर आइडेंटिफायर होता है, और एक IFSC कोड। IFSC कोड तो आपको पता ही है बैंक से क्या होता है। IFSC और अकाउंट नंबर जैसे आप NEFT या RTGS करते हैं, आप इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर के साथ आपका MMID नंबर होना चाहिए जो कि आपका मोबाइल आइडेंटिफायर नंबर होता है। तो ये हमारा कहलाता है अकाउंट नंबर प्लस IFSC पर्सन टू अकाउंट, और ये वाला कहलाता है पर्सन टू पर्सन। आप जब किसी को IMPS कर रहे हैं अकाउंट नंबर और IFSC यूज करके, तो आप पर्सन टू अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, और आप अगर मोबाइल नंबर और MMID यूज कर रहे हैं तो आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर बात करें तो पर कस्टमर 5 लाख रुपए तक की ट्रांसफर लिमिट इसमें हो सकती है, और बैंक्स अपनी इंडिविजुअली हर बैंक कस्टमर के हिसाब से या कस्टमर के रिस्क कैटेगराइजेशन के हिसाब से या उसका KYC ड्यू है नहीं है, ऐसे मल्टीपल चीजों की वजह से बैंक अपनी लोअर लिमिट सेट कर सकता है IMPS सर्विसेज के अंदर। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा रुपे कार्ड, जो कि हमारा इंडिया का एक पेमेंट सिस्टम है, हमारा कार्ड नेटवर्क है। जैसे इंटरनेशनल में आपके पास मास्टर कार्ड्स हैं, वीजा कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, इंडिया का अपना है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड साल 2012 में लॉन्च हुआ था। इंडिया का डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क है। इससे क्या हुआ था, जो हमारी डिपेंडेंसी है वीजा और मास्टर कार्ड पे, उसको हम लोगों ने इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की है। की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो रुपे कार्ड हमारे पास डेबिट कार्ड्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में भी हैं, प्रीपेड फॉर्म में भी हैं और कॉन्टैक्टलेस फॉर्म में भी हैं। फास्ट डोमेस्टिक सेटलमेंट होता है, लोअर ट्रांजैक्शन फीस होती है। जो वीजा मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये इंटरनेशनल है, इनकी ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा होती है। रुपे कार्ड की बात करें तो हमने इसे फास्ट डोमेस्टिक सेटलमेंट के लिए बनाया था, और इसमें क्योंकि हमारा अपना है, इसमें हम लोगों ने लोअर ट्रांजैक्शन फीस रखी थी ताकि इसे ज्यादा प्रमोट किया जा पाए। जो हमारे जनधन योजना अकाउंट्स हैं, जनधन योजना के अकाउंट्स के अंदर रुपे कार्ड को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, वाइडली यूज किया था। अगर ट्रांजैक्शन लिमिट की हम लोग बात करें तो NPCI ने इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं रखी है, लिमिट बैंक स्पेसिफिक है। जो BSBDA अकाउंट्स में या जनधन योजना वाले अकाउंट्स में, वो जो अकाउंट स्पेसिफिक जो ट्रांसफर लिमिट है वो सेपरेट है, वो उस अकाउंट की लिमिट है, वो लिमिट कार्ड की नहीं है। इसके अलावा इसे हम कॉन्टैक्टलेस टैप एंड पे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जिसकी लिमिट 5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन है। तो अगर आप अपने कार्ड से टैप करके पेमेंट करते हैं तो 5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट है इसकी। आई होप ये समझ आया है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा AEPS। AEPS है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS साल 2014 में लॉन्च किया गया था। AEPS की बात करें तो आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन से माइक्रो ATMs की हेल्प से आपको पैसा मिलेगा। आप अपना आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, आधार अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक है तो माइक्रो ATMs होंगे आपके पास, वहां पे बायोमेट्रिक इसकी आपकी वेरिफिकेशन होगी, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर, ये फैसिलिटीज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू लॉन्च की गई थी। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो NPCI ने कोई लिमिट नहीं रखी है, बट बैंक अक्सर इसमें लिमिट रख देते हैं 10 से 20,000 रुपए पर डे। 10 से 20,000 रुपए पर डे सेफ्टी एक सेफ्टी फीचर की तरह इसमें लिमिट लगा रखी है बैंकों ने, कि इससे ज्यादा पर डे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू कोई भी पर्सन अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारे पास ऑप्शन आता है NACH का। NACH होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस साल 2013 में NPCI ने लॉन्च किया था। NACH एक सेंट्रलाइज्ड हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है। कहां पर यूज होता है ये? सब्सिडी ट्रांसफर, जो DBT होती है, हमारी पेंशन होती है, सैलरी होती है, डिविडेंड्स होते हैं, तो ये सब कुछ हमारा NACH के थ्रू आता है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, आप में से अगर किसी ने किया होगा, अगर उसका डिविडेंड आपके पास आता है तो उसमें NACH के थ्रू आता है, वो लिखा आता है कि NACH के थ्रू इतना क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में। NACH है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है।
EMI इसके थ्रू आप पे करते हैं, SIPs इसके थ्रू आप पे करते हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनका ऑटो डेबिट के जो आपके फीचर्स हैं वो NACH के थ्रू चलते हैं। लिमिट्स की बात करें तो इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट NPCI ने नहीं रखी है। इवन जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट के हाई वैल्यू पेमेंट्स होते हैं वो भी NACH के थ्रू होते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं BBPS। BBPS होता है हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसे NPCI ने साल 2017 में लॉन्च किया था। साल 2017 में BBPS लॉन्च किया था एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट इकोसिस्टम। एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट इकोसिस्टम था भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसे साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके क्या क्या फीचर्स थे? आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, DTH, फास्टैग, ब्रॉडबैंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब आप BBPS के थ्रू पे कर सकते हैं। इसमें इंस्टेंट कंफर्मेशन आते हैं और मल्टीपल पेमेंट मोड होते हैं। आप अपने कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। कार्ड में भी आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप NEFT के थ्रू पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो BBPS आपको मल्टीपल पेमेंट मोड्स का ऑप्शन देता है। लिमिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई फिक्स इसमें लिमिट नहीं है बिल पेमेंट की, बट बिलर कैटेगरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिल्स नहीं होते हैं। मैनी बिलर्स, बहुत सारे बिलर्स ने क्या कर रखा है, 1 लाख रुपए की लिमिट लगा रखी है कि 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट वो BBPS के थ्रू नहीं लेंगे। ये था हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अगले पर हम लोग चलते हैं, अगला आता है हमारा फास्टैग। फास्टैग जो हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, हमारा फास्टैग लगा होता है। अब तो ये और ज्यादा एडवांस हो गया है। फास्टैग हम लोग 2016 में NPCI के थ्रू लेकर आए थे। क्यों पढ़ना है हमें यहाँ पे? क्योंकि फास्टैग किसी न किसी बैंक से लिंक होता है। वो चीज जब बैंक से लिंक हो गई, कोई बैंक ही उसको इशू कर रहा है, तो वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट हो गया, क्योंकि ये एक बैंकिंग प्रोडक्ट है। आपकी गाड़ी में अगर फास्टैग लगा है, हो सकता है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का लगाओ, हो सकता है IDBI बैंक का लगाओ, हो सकता है ICICI बैंक का लगाओ, IDFC बैंक का लगाओ, किसी भी बैंक का हो सकता है। और उस बैंक के फास्टैग वाले अकाउंट में आपका फास्टैग का पैसा होता है। तो NPCI फास्टैग क्यों लेकर आया था? एक टोल कलेक्शन सिस्टम था यूजिंग RFID बेस्ड फास्टैग स्टिकर ऑन व्हीकल्स। ये NPCI का एम था कि टोल कलेक्शन करेंगे RFID बेस्ड फास्टैग से। की फीचर्स फास्टैग के क्या क्या थे हमारे पास? ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन होगा, जो कैश क्यूज होती हैं और फ्यूल वेस्टेज होता है उस चक्कर में, उसको एलिमिनेट करना इसके पीछे का एम था। इंटर ऑपरेबल होंगे, हर टोल प्लाजा पे, जितने भी टोल प्लाजाज हैं इंडिया में, वहां पे आपका फास्टैग चलेगा। ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर बात करें तो कोई अपर ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है होती है इसकी। जो टोल अमाउंट है वो आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा, बट इसके अंदर कैप्स है। अगर आपके फास्टैग में फुल केवाईसी हो रखा है, आपके वॉलेट का, फास्टैग वॉलेट का प्रॉपर केवाईसी है, तो आप फास्टैग में 1 लाख रुपए तक पैसा रख सकते हैं। और अगर मिनिमल केवाईसी है, प्रॉपर केवाईसी आपका नहीं है, तो सिर्फ 10,000 रुपए तक आपके फास्टैग में बैलेंस रह सकता है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब अगले पार्ट पर चलते हैं। यूपीआई लाइट। पहली स्लाइड हमने जब यूपीआई की डिस्कस करी थी, वहां मैंने आपको बताया था, मैं यूपीआई लाइट के बारे में बताऊंगा। तो यूपीआई लाइट हमने साल 2022 में लॉन्च किया। साल 2022 में यूपीआई लाइट लॉन्च होता है। इसका एम था कि स्मॉल फास्ट ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस हो जाए, क्योंकि यूपीआई सर्विसेज के अंदर कभी कभी क्या दिक्कत आती थी, कुछ जगह अगर नेटवर्क नहीं है, कई बार रिमोट इंटीरियर एरियाज होते थे, या फिर कुछ ऐसे अंडरग्राउंड बेसमेंट्स वगैरह में एरियाज होते थे, मेट्रो स्टेशन वगैरह में, जहां पे यूपीआई नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। तो उसके लिए एक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम लेकर आए यूपीआई लाइट नाम से। यूपीआई लाइट में क्या है कि ये एक तो बिना यूपीआई पिन के चलेगा। पहला फीचर तो यही है, इट वर्क्स विदाउट एडिंग यूपीआई पिन। दूसरा, ट्रांजैक्शन जो होगा डिवाइस के वॉलेट से होगा, फास्टर होगा और बैंक का लोड रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपके डिवाइस में एक यूपीआई लाइट का वॉलेट होगा, आप उसके अंदर पैसा रखेंगे और उसके अंदर से पैसे ट्रांसफर होंगे। तो यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन की तरह बैंक पर नहीं जाएगी, ट्रांजैक्शन होगी आपके बैंक वॉलेट से। लिमिट क्या है इसमें? 500 रुपए तक की लिमिट पर ट्रांजैक्शन है, 2,000 रुपए तक की डेली लिमिट है, और आप 2,000 रुपए ही मैक्सिमम वॉलेट बैलेंस रख सकते हो। 2,000 से ज्यादा ना आप वॉलेट में बैलेंस रख सकते हो एट अ टाइम, ना ही आप डेली 2,000 से ज्यादा स्पेंड कर सकते हो। तो ये था हमारा यूपीआई लाइट। इसके बाद एक और अपग्रेडेड वर्जन लेकर आए, वो आया यूपीआई लाइट एक्स साल 2023 में।
2023 में आया यूपीआई लाइट एक्स। इसके अंदर क्या था, ऑफलाइन प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स लेकर आया यूजिंग एनएफसी, an upgraded version enabling offline proximity payments using NFC। ये क्या था हमारा यूपीआई लाइट एक्स 2023 में आया था। ये फ्लाइट मोड में या पुअर नेटवर्क एरियाज में भी काम करते हैं। डिवाइस टू डिवाइस एनएफसी कम्युनिकेशन के थ्रू जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है। लिमिट वही है जैसे हमारे यूपीआई लाइट में थी, 500 रुपए पर ट्रांजैक्शन। तो ये था हमारा, सबसे पहले हमने यूपीआई पढ़ा, फिर हमने यूपीआई लाइट समझा पिछली स्लाइड में, और अब इस स्लाइड में हमने यूपीआई लाइट एक्स 2023 में लॉन्च हुआ प्रोडक्ट समझा। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस। एनएफएस की बात करें तो इंडिया के जितने भी एटीएम्स हैं वो आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। उस नेटवर्क का नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। एक स्विच है कॉमन सा जिससे सारे एटीएम्स की स्विचिंग होती है, इंटरबैंक एटीएम्स होते हैं, और आपका पैसा हर एटीएम के पास हर बैंक अकाउंट के थ्रू लिंक रहता है। एनपीसीआई ने एनएफएस को साल 2009 में टुक ओवर किया था। इसके अंदर 300 से ज्यादा मेंबर बैंक्स हैं। इट इनेबल्स बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट्स अक्रॉस एटीएम्स। लिमिट क्या है, जो एटीएम की विड्रॉल लिमिट है वो आपके कार्ड टाइप पे डिपेंड करेगी, जो कि बैंक लेवल पर है। कितना पैसा आप एटीएम से एक बार में निकाल सकते हैं या किस बैंक से निकाल सकते हैं, वो लिमिट बैंक लेवल पर है। उसमें उसमें एनपीसीआई का या फिर नेशनल फाइनेंशियल स्विच का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अगली सर्विस देखते हैं एनपीसीआई की क्या है, एनयूयूपी स्टार 12, सॉरी 12 तो नंबर है, 99 हैश, जो आपका यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग यूपीआई सर्विस के लिए था। साल 2017 में आया था। 99 हैश फीचर आपका साल 2017 में एनपीसीआई ने लॉन्च करा था। पर्पस क्या था, जो आपके फीचर फोन्स होते हैं, मतलब जो बेसिक फोन्स होते हैं, सबके पास तो स्मार्टफोन्स और इंटरनेट नहीं है ना, आज भी हमारे पास बेसिक फोन्स हैं। तो बेसिक फोन्स के थ्रू आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो इसका फीचर था। इसमें क्या था, यूजर यूजेस यूएसएसडी। यूएसएसडी की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा प्रोटोकॉल। तो यूएसडी प्रोटोकॉल यूज होता है मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई के लिए, और उसके थ्रू इसमें पेमेंट किया जाता है। इसके अंदर क्या है, यूजर स्टार 99 हैश, सॉरी ये यहाँ पे है स्टार 99 हैश, यूजर स्टार 99 हैश इसमें टाइप करेगा तो उसे बैंकिंग का मेन्यू मिलेगा, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर और मिनी स्टेटमेंट। दूसरा, ये लिंक्ड नंबर और एमएमआईडी या फिर यूपीआई क्रेडेंशियल्स के थ्रू काम करेगा। तो इसमें भी आप अपना यूपीआई आईडी बनाएंगे या फिर मोबाइल नंबर के साथ आपका एमएमआईडी बनेगा और उसके थ्रू ये आपका काम करेगा। ट्रांजैक्शन लिमिट्स इसमें क्या है, ये बहुत छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए होती हैं। यूजुअली 2000 से 5000 रुपए पर सेशन होता है, डिपेंडिंग कि बैंक की क्या पॉलिसी है। बैंक ऑल्सो इम्पोज डेली ट्रांजैक्शन कैप्स फॉर यूएसएसडी पेमेंट्स। आप डेली कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो यूएसएसडी के थ्रू, जैसे यूपीआई लाइट के अंदर हमने किया हुआ था कि पर ट्रांजैक्शन की भी लिमिट लगा रखी थी और डेली ट्रांजैक्शन की भी लिमिट लगा रखी थी। बैंक स्टार 99 हैश के अंदर भी ऐसा कर सकता है। अगला प्रोडक्ट हमारा है भीम ऐप। भीम ऐप है हमारी 2016 में लॉन्च हुई थी। साल 2016 में भीम ऐप लॉन्च हुई। पर्पस क्या था, ये एनपीसीआई की अपनी ऐप थी टू प्रमोट यूपीआई। जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम था तब ये ऐप लॉन्च की गई थी। अभी जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, ये तो अलग अलग कंपनीज की ऐप है। एनपीसीआई ने अपनी भीम ऐप लॉन्च करी थी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, साल 2016 में खुद की यूपीआई ऐप थी। फीचर्स इसके क्या है, बिल्ट इन यूपीआई फंक्शनैलिटी है, सेंड रिसीव मनी क्यूआर पेमेंट्स, मल्टीपल बैंक अकाउंट इसके अंदर लिंक कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन या फिर आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे यूपीआई पिन बेस्ड पेमेंट, ये सारे इसके अंदर फीचर्स है जो स्टैंडर्ड यूपीआई एप्स के फीचर्स होते हैं। और इसके अलावा नियर बाई फीचर भी है कि आपके आसपास जो मर्चेंट्स हैं या उन्हें आइडेंटिफाई करता है। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो सेम जो हमारी यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट्स है वही ट्रांजैक्शन लिमिट्स भीम ऐप के अंदर चलती हैं। आगे सीटीएस। सीटीएस एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम है जो कि एनपीसीआई के थ्रू आया था। एनपीसीआई के थ्रू एक ग्रिड रन होती है सीटीएस की, चेक ट्रंकेशन सिस्टम की। एनपीसीआई ने 2010 में सीटीएस ग्रिड को मैनेज करना शुरू करा था।
आरबीआई ने बोला कि 2010 में आरबीआई ने बोला कि अब से ये काम एनपीसीआई के थ्रू होगा, तो एनपीसीआई इसे मैनेज करने लगा। पर्पस क्या था? टू इनेबल फास्टर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग ऑफ चेक्स बाय ट्रांसमिटिंग चेक इमेजेस इंस्टेड ऑफ फिजिकल मूवमेंट। पहले चेक क्लियर होने में टाइम लगता था, चेक फिजिकल जाते थे। जब हमने बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तब एमआईसीआर कोड हमने समझा था ना, कि एमआईसीआर के थ्रू चेक को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है, जिसकी हेल्प से चेक क्लियरिंग हमारी फास्ट हो गई। आपका विद इन सेम सिटी है तो समझ आता है, दिल्ली से आपने एनसीआर की किसी सिटी में चेक फिजिकली भेजा, वो भी समझ आता है। बट अगर आपका चेक दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, तमिलनाडु में कहीं जाना है, केरला में कहीं जाना है, तो फिजिकली चेक जाने में तो 2-3 दिन लग जाएंगे, या फिर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आप फ्लाइट से भेजेंगे तो इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ये था सीटीएस के पीछे की मंशा हमारी। फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो चेक की इमेजेस स्कैन करके ट्रांसमिट किया जाता है। चेक फ्रंट से भी स्कैन करते हैं, बैक से भी स्कैन करते हैं। जो चेक के क्लियरिंग का टाइम है वो कुछ दिनों से कम करके कुछ घंटों में हो गया है। ग्रिड बेस्ड क्लियरिंग होती है, रीजनल जोनल क्लियरिंग जो होती है वो एनपीसीआई के थ्रू हैंडल की जाती है। ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट का साइज नहीं है, चेक के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि चेक का अमाउंट क्या है। इट अप्लाइज टू ऑल चेक एलिजिबल अंडर सीटीएस फ्रेमवर्क। जो भी चेक आपके सीटीएस फ्रेमवर्क में है, अब तो सारे नए चेक बुक आपकी 2010 के बाद के सारे चेक सीटीएस फ्रेमवर्क के अंडर के हैं, तो वो सारे चेक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है हमारा एपीबी, जो कि होता है आधार पेमेंट ब्रिज। ये आधार पे ये एपीबीएस नहीं है, ये सिर्फ एपीबी है। एपीबीएस इसके बाद आएगा। तो सबसे पहले एक ये ब्रिज बनाया गया अर्ली 2010s में। पर्पस क्या था? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे आधार सीडेड अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाए। जो सब्सिडीज वगैरह के डीबीटी के पेमेंट्स होते हैं, जैसे जनधन खातों में हो गया, पीएम किसान योजना का हो गया, या पहले गैस सिलेंडर की सब्सिडी आती थी। जो भी आपका डीबीटी पेमेंट होता है, वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स में जाए। तो ये था हमारा एपीबी का पर्पस। फीचर्स की अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, तो इंडिविजुअल के आधार नंबर को उनके बैंक अकाउंट से मैप करना इसका काम होता है। और फिर जो गवर्नमेंट सब्सिडीज आती हैं, एलपीजी की, मनरेगा की, स्कॉलरशिप की, उन सब्सिडी अमाउंट को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना। ये एनपीसीआई के एपीबीएस के साथ में काम करता है, जो हमने नीचे मतलब हमने अगली स्लाइड के अंदर बताया है। ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगी वो स्कीम पे डिपेंड करेगी, किस स्कीम में कितना पैसा आपको मिलेगा। फिर इसमें आगे आता है एपीबीएस, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये साल 2013 में आया था, और इसका काम था टू ऑपरेशनलाइज बेनिफिशियरी अकाउंट क्रेडिट यूजिंग आधार बेस्ड मैपिंग। तो एपीबी तो हमारा बैकएंड का प्रोसेस है, एक ब्रिज है, और वो ब्रिज यूज करने वाला जो पूरा प्रोसेस है कि पैसा वहां पे जाएगा, वो एपीबीएस मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है। ये एनपीसीआई के को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। गवर्नमेंट पेमेंट जो होते हैं वो एपीबीएस के थ्रू रूट होते थे टू बेनिफिशियरी अकाउंट्स, जो कि आधार मैप होना कंपलसरी था। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसेस लीकेज। लार्ज वॉल्यूम डीबीटी ट्रांजैक्शंस एक साथ इससे होती थी। ट्रांजैक्शन लिमिट सेम बात है कि अलग से कोई इसमें ट्रांजैक्शन कैप नहीं है, स्कीम वाइज कोई कैप है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और फ्रीक्वेंट यूज होता था इसमें रिकरिंग बेनिफिट पे आउट में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा NETC 2.0, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग था, उसका अपग्रेडेड वर्जन। इसके अंदर क्या हो गया, जो आपका टोल तो था ही था, अब ये पार्किंग में भी यूज होने लगा। जहां पे आपकी ईवी चार्जिंग सिस्टम से, वहां पर भी उसी फास्टैग से जो नया वाला है उससे आपका पेमेंट हो सकता है। इसे फेज फेज करके किया गया था, अभी फेज में 2023 से 2025 में इसे रोल आउट किया गया था। पर्पस क्या था? जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है उसको ज्यादा यूज करना, जैसे पार्किंग के लिए, फ्यूल पेमेंट्स के लिए, ईवी चार्जिंग के लिए। अब ये सब कुछ आपकी गाड़ी के फास्टैग के थ्रू ही हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन टोल, फ्यूल स्टेशन, ईवी चार्जर्स एंड पार्किंग लॉट्स। सिंगल वॉलेट या फिर फास्टैग होता था मल्टीपल यूज के लिए, एक ही फास्टैग वॉलेट हो गया आपका, एक ही फास्टैग हो गया। उसी से आप टोल का पेमेंट कर रहे हैं, पार्किंग का पेमेंट कर रहे हैं, फ्यूल का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर ईवी चार्जिंग का पेमेंट करा जा रहा है। रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होंगी एनएफसी या फिर आरएफआईडी कार्ड से, और साथ में जो पेमेंट लॉजिक लगा होगा उसकी हेल्प से।
ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर हम लोग बात करें तो फास्टैग बैलेंस पे डिपेंड करेगा। क्या बैंक ने कोई ऐसा कैप लगा रखी है, जैसे हमारी केवाईसी और नॉन केवाईसी की पॉलिसी थी। अगर केवाईसी है तो फास्टैग की लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर मिनिमल केवाईसी है तो फास्टैग की लिमिट 10,000 रुपए है। यही लिमिट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। ईवी चार्जिंग या पार्किंग पेमेंट्स ये मर्चेंट पे डिपेंड करेगा या अकाउंट एग्रीगेटर की जो लिमिट होगी वहां पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भारत बिल पे कनेक्ट, एनपीसीआई का भारत बिल पे कनेक्ट, जो कि वॉइस या व्हाट्सएप बिल पेमेंट सिस्टम है। ये अभी रिसेंटली आया था साल 2024-25 के अंदर। पर्पस क्या था? टू मेक बिल मोर इंक्लूसिव बाय इनेबलिंग वॉइस इनेबल्ड एंड चैट इंटरफेस पेमेंट वाया व्हाट्सएप और आईवीआर। आप आईवीआर के थ्रू भी बहुत सी जगह बिल पे कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी बिल पे कर सकते हैं। यही इसका एडवांसमेंट आया था या फिर इसका स्पेशल फीचर था। इट इनेबल्स बिल पेमेंट वाया व्हाट्सएप चैटबॉट और आईवीआर कॉल। व्हाट्सएप चैटबॉट या आईवीआर कॉल के थ्रू बिल पेमेंट हो जाता है। कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, डीटीएच का, फास्टैग का, ये सारे बिल्स वेबसाइट पे जाए बिना व्हाट्सएप के थ्रू ही या फिर आईवीआर पे कॉल करके ही पे कर सकता है। वर्क्स वाया ऑथेंटिकेटेड एनपीसीआई बिल पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई बिल पेमेंट इंटरफेस है जिसके थ्रू ये काम होता है। ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई एनपीसीआई का बिलर की मतलब एनपीसीआई की तरफ से ऐसी कोई इसमें लिमिट नहीं है। जो बिलर होगा उसी के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। यूजली जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम की लिमिट्स होती है वही लिमिट्स यहाँ पर वो लोग लगाते हैं। तो ये हमने इसमें एनपीसीआई और उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट सिस्टम से एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स पढ़ के यहाँ पे हमारी डिजिटल बैंकिंग कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो भी लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए या मेंस के लिए, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आई बिलीव सब लोगों के काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।